जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय अधिवक्ता बंधुगण, अधिवक्ता तो भगवान शेषनाग की तरह सहस्त्रों बुद्धि के आयामों में विचार विश्लेषण करने का स्वभाव रखता है। जैसे भगवान शेषनाग के सहस्त्रों फन होते हैं, ऐसे ही अधिवक्ता जीवन के सहस्त्रों आयामों का अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है। मेडिकल में, चिकित्सा शास्त्र में भी हम लोग बहुत अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। डॉक्टर्स बंधुगणों से हम लोग जिरह करते हैं, वहां पर न्यायालय में विश्लेषण करते हैं, मेडिकल न्याय शास्त्र का अध्ययन करते हैं। हम लोगों में एक वैज्ञानिक भी तो छुपा हुआ है। मेरा आप सबसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस घोर विपत्ति काल में हम लोग वैज्ञानिक के रूप में इस कोरोना का, इस विषाणु का, संक्रमण का, सुरक्षा का हम लोग भी अध्ययन करें। केवल वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स तक ही सीमित न हो जाएं। उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, वे भी एक मनुष्य हैं। हम लोगों को भी अध्ययन करना चाहिए कि इस विपत्ति के समाधान के लिए और क्या क्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयास होना तो ये चाहिए कि जनता के प्रत्येक प्रबुद्ध वर्ग को इस पर अध्ययन विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन लोगों की एक महाभूल है कि हम सब केवल डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के निष्कर्षों तक ही सीमित हो जाते हैं। वे सब श्रद्धा के पात्र हैं, क्योंकि मानव जीवन के कल्याण में उनका महान योगदान है। लेकिन वे भी मनुष्य हैं और उनकी बुद्धि की सीमाएं हैं। किसी भी प्रबुद्ध वर्ग को समाज की किसी भी समस्या पर गहन अध्ययन कर समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। और हम सब अधिवक्ता बंधुगण तो बौद्धिक कार्य में अपने जीवन का बहुत समय देते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। तो इस कोरोना काल में इस समस्या का भी हम लोगों को वैज्ञानिक गहन अध्ययन करना चाहिए और इसके समाधान का प्रयास करना चाहिए। हम लोग प्रायः कोर्स बंद होने के कारण लॉकडाउन में अपने घर पर अध्ययन करें कि क्या है यह विषाणु, क्या हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को हम कितना उच्च विकसित कर सकते हैं। इस विषय पर बहुत गहन अध्ययन करने की परम आवश्यकता है, क्योंकि मेरी दृष्टि में यदि प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर की विकसित कर ली जाए तो कोरोना क्या, हजारों विषाणुओं का हम सामना कर सकते हैं। आप देखिए, हमारे सभी जंगल के पशु पक्षी स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के सामीप्य में रहते हैं। उनका जीवन प्राकृतिक है, सहज है, और मानव का जीवन असहज हो गया है। तो हमें अध्ययन करना चाहिए कि मानव जीवन में कहां कहां पे ऐसे दोष आ